नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सब लोग धनवान होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, पर उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर बन सके। ऐसा क्या करते हैं अमीर लोग जो वो भी अपनी लाइफ में करें तो उन्हें सक्सेस मिले। आज इस वीडियो में मैं वही 5 बातें आपको बताने वाली हूँ जिससे आप अगर समझ गए तो आपका अमीर होना निश्चित ही है। और अमीर होने के बहुत सारे तरीके हैं, पर उसमें से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मनी के उन प्रिंसिपल्स को समझें जिससे लोगों के पास पैसा आता है और पैसा आने के बाद टिकता भी है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, उसमें से किन किन चीजों में आप बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। कभी भी आपका जो भी गिवन टाइम है उसमें आप और कुछ चीजें नहीं करते, कोई मूवी नहीं देख रहे, कोई गाने नहीं सुन रहे, बस पूरा डेडिकेशन से अपना काम ही कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपने कहीं पर ज्वाइन किया है और वहां पर आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही, बट आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या आप वहां पर अपना 100% देते हैं? अगर आप सच में अपना 100% वहां दे रहे हैं, अपने काम में ईमानदारी रख रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आप निश्चित रूप से अमीर बनेंगे ही और आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैं यहाँ पर किसी सेक्टर की बात नहीं करूंगी, पर जो भी ऐसी लोकेशंस पर काम करते हैं जहां पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी नहीं रखी जाती, वो लोग सबसे ज्यादा टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा और उन्हें सैलरी मिल रही है, तो वो बस उस टाइम पर जो मर्जी काम करें, जैसे मर्जी अपना दिन बिता दें, बस आए और फिर ऑफिस से चले जाएं। या फिर अगर वो घर से काम करते हैं तो बस सुबह सुबह लॉग इन करें, लॉग आउट कर दें, थोड़ा बहुत काम कर लिया, 1-2 घंटा इनफ है, उसके अलावा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो भी पर्सन अपने काम में ईमानदार नहीं होता, वो पर्सन को कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही हैंडल नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दी, आप वही ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, तो क्या आपको कोई वेडिंग प्लानिंग का काम देगा? नहीं। सबसे पहले हम जिस लेवल पर भी हैं उस लेवल पर हमें अपना बेस्ट देना है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि तुम्हें कौन सा इतने पैसे मिल रहे हैं जो तुम इतना काम कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। पर इसके साथ साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर किसी को भी ओवरडू करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर जितना भी टाइम आपको दिया जाता है, दिया जा रहा है, उस गिवन टाइम में आपको अपना 100% देना है। उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ है, हॉबीज है, फैमिली है, उन सबको आप बहुत टाइम दीजिए और सब चीजें कीजिए। पर जो टाइम आपको मिला है उसमें वो काम ही कीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, ऑफिस जाकर काम करते हैं, किसी साइट पर जाकर काम करते हैं, या फिर वर्चुअल काम करते हैं। जैसे भी आप काम करें, पूरी ईमानदारी से काम करें और लोगों के प्रति अपनी जो भी भावना है वो अच्छी रखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ही यही है। जिसने भी ये सोचा कि जो अमीर लोग हैं वो लोग पता नहीं कैसा कैसे क्या क्या काम करते होंगे तभी वो अमीर बन गए और हम तो ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप उनके प्रति मन में जलन या ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो भी आपसे थोड़ा नीचे लेवल का है उसके प्रति मोस्टली आपको ऐसी भावना नहीं आएगी, पर जैसे ही कोई आपसे ऊपर निकल गया, आपसे आगे निकल गया, वैसे ही आपको लगेगा कि उसने तो जरूर कुछ गलत ही किया होगा। ऐसी सब बातों में नहीं पड़ना, ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है आपके आगे बढ़ने में। जितना ज्यादा आप ये चीज समझ लेंगे कि लोग जो भी कर रहे हैं वो सब अपनी मेहनत से ही उन्होंने पाया है, चाहे वो एक दिन में 1000 कमाते हों, 1 लाख कमाते हों या 10 लाख कमाते हों, सब कुछ उनकी मेहनत है, उनके कर्म है। और अब हमें भी वैसे कर्म करने हैं जिसकी वजह से हमें भी वैसा रिजल्ट मिले। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं
दूसरों के लिए वैसा ही घूमकर आपके पास आता है। ये यूनिवर्स का रूल है कि जो भी आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं वो कम से कम 2x होकर तो आएगा ही। आप डाउट की फीलिंग भेजेंगे तो डाउट की फीलिंग आएगी, आप दूसरों के लिए खुशी भेजेंगे तो आपके लिए भी खुशियां आएंगी। और आप अगर ये सोचेंगे कि दूसरे की सक्सेस में आपको खुश होना है तो आपको डबल सक्सेस मिलेगी। तो जैसी फीलिंग सामने वाले के लिए रखेंगे वैसी ही फीलिंग आपको रिसीव होगी। तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यूनिवर्स इसी चीज पर ऑपरेट करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी चले और आपके पास पैसा आए तो आपको भी इस फीलिंग पर, इस प्रिंसिपल पर वर्क करना ही पड़ेगा, वरना फिर आपकी जो हालत है वैसी ही रहने वाली। आपको कभी ये नहीं सोचना कि अगर किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, मान लो आपके पेरेंट्स ने आपसे पैसे मांग लिए, आप पैसे भी दे रहे हैं और मुंह भी बना रहे हैं, तो वो चीज भी ठीक नहीं है। आपको खुश मन से ही हमेशा खर्चा करना है। जैसे मन से आप सामने वाले को पैसा दे रहे हैं उसी तरीके से आपके पास आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जहां पर तो फिक्स प्राइस है वहां तो कुछ नहीं बोल सकते, पर जहां पर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं वहां पर एकदम चिंदी पने पर ही उतर आते हैं। 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए ही वहां पर झगड़ा करने लग जाएंगे, लोगों से बदतमीजी तक करने लग जाते हैं। और सब्जी वाला अगर आपसे 5-10 रुपए ज्यादा मांग भी रहा है तो भी आप दे दीजिए। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आप सामने वाले को खुश करेंगे उतना ही उसकी दुआएं लगेंगी। तो हमें सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। यहाँ पर बेवकूफ बनकर अपने सारे पैसे लुटाने की कोई बात नहीं कर रहा है, पर अगर आपको लग रहा है कि टोटल में आपके 5-10 रुपए कम ज्यादा हो रहे हैं तो आप उस पर्सन को दे दीजिए। आप उसे सिर्फ 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो वो आपको कितनी दुआएं देगा। या अगर कभी किसी ने आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए गलती से, जब आपने उसको 500 का नोट दिया, उसने चेंज में आपको 10 रुपए ही एक्स्ट्रा दे दिए, तो भी उसे वापस कर दीजिए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 10 रुपए ले लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, आज तो आपको बहुत फायदा हो गया। पर वो 10 रुपए भी, जैसे मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्स हर एक चीज मल्टीप्लाई करता है, तो वो भी कितने एक्स मल्टीप्लाई होकर आपकी जेब से जाने वाले हैं वो आपको नहीं पता। तो इसीलिए आप ये समझिए कि आपको इस प्रिंसिपल को बहुत ही डेडिकेटली फॉलो करना है। किसी से भी झगड़ा नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर लेकर, पैसों को लेकर। जिसको भी जो भी चीज देनी है वो खुश मन से देनी है। ये नहीं कि हाँ बस तुम्हारा तो यही काम है, तुम तो मांगते ही रहते हो। देना भी है, करना भी है वो काम, पर फिर भी लोगों को बातें सुनाकर वो चीज मत कीजिए। और हमारा 4th प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी से खुद को डिटैच कीजिए स्पिरिचुअली। वो कैसे कि जब भी आपने देखा होगा आप किसी चीज को कस कर पकड़ने की कोशिश करते हैं रेत की तरह, तो वो आपके हाथ से फिसल जाती है। वहीं जब आप उसको सॉफ्टली पकड़ते हैं तो वो चीज की ग्रिप अच्छे से बनी रहती है, आपके हाथ में पेन नहीं होता, पसीना नहीं आता। वैसे ही ये चीज किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। स्पेशली अगर आप अपने लव रिलेशन में भी देखेंगे कि जिस चीज को, जिस पर्सन को आप सबसे ज्यादा पकड़ कर रखना चाहते हैं वही आपसे दूर जाता है, तो वही सेम चीज आप मनी में इम्प्लीमेंट कीजिए कि जितना ज्यादा आप पैसे को अपने पास जकड़ने की कोशिश करेंगे वो आपसे दूर भागेगा। आपको एक प्रॉपर उसको स्पेस देना है, जैसे कि हम किसी एक इंसान को स्पेस देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में जो करना चाहे वो कर सके, वो खुश रहे, इंडिपेंडेंट भी फील करे, उसे सफोकेशन फील ना हो और उसे ये ना लगे कि मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसा ही आप एक तरह से पैसे के साथ भी कीजिए। हर टाइम पैसा 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 करना भी ठीक नहीं है, इससे बरकत खत्म होती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास बरकत बनी रहे तो एक तो आप एक अफर्मेशन करना शुरू कर दीजिए। हमेशा ये बोलिए कि मेरे पास हमेशा पैसा टिकता है, मैं जितना भी पैसा चाहता हूँ पैसा मेरे पास बहुत इजीली आ जाता है और मुझे कोई टेंशन नहीं है पैसे की। जितना ज्यादा आप हिसाब किताब में लगते हैं उतना ही पैसा आपका जाने लगता है, और जितना ही ज्यादा आप ये सोचते हैं कि हाँ मेरे पास है, सब हो जाएगा सब हो जाएगा, उतना ही आप देखेंगे कि हर एक चीज हो ही जाती है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। लास्ट प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हमने देखा है कि कुछ जो
फीमेल होती हैं वो कभी कभी अपने पार्टनर पर डिपेंड होती हैं खर्चा कर लेने के लिए या फिर बाकी सब चीजों में स्पेंड करने के लिए। तो वहां पर जो भी मेल मेंबर है वो वहां पर आकर बहुत किचकिच करता है कि तुम्हारा तो यही काम है, तुम तो हमेशा पैसे ही मांगती रहती हो, ये वो। जो भी पर्सन ऐसा करता है आप देख लेना उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी। और जो भी पर्सन अपनी फैमिली की फीमेल की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो उसकी मदर हो, सिस्टर हो, उसकी वाइफ हो, उसकी डॉटर हो, हमेशा उसकी लाइफ भी हैप्पी रहती है और उसके पास पैसा भी बना रहता है। क्योंकि वो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसके पास आप जितना ज्यादा उसे खुशी प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही ज्यादा आपको दिल से दुआ देगी। और जैसे यूनिवर्स मल्टीप्लाई करता है वैसे एक फीमेल भी हर एक इमोशन को मल्टीप्लाई करती है। अगर आप उसे खुशी देंगे तो वो आपको और ज्यादा मल्टीप्लाई करके वो खुशियां देगी और उसी से ही आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, पॉजिटिविटी भी आएगी और आपका पैसा भी आपके पास टिकेगा। हो सके तो आप एक हैबिट बनाइए कि अपनी इनकम का एक पार्ट उन्हें एज अ पॉकेट मनी दे दीजिए, चाहे वो अर्न कर भी रहे हैं तो भी। क्योंकि आप देखेंगे कि आपने जो भी उनको पैसा दिया है मोस्टली जो विमेन होती है वो उसे सेव करके रखती हैं और जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज में तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे उस पैसे से। और दूसरा, आप अगर ये कोशिश करें कि आपके पास जितने भी पैसे मिलते हैं आपको, चाहे आपकी वो सैलरी है, बिजनेस इनकम है, जो भी है, वो अपनी फीमेल को दीजिए। और फिर जैसे वो आपसे पहले मांग रही थी घर खर्चे के लिए हर रोज थोड़े थोड़े पैसे, आप उनसे मांगिए कि मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मुझे मार्केट से जाकर ये सामान लाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। या फिर आपको एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उन्हें बोलिए कि ये चीज दे दीजिए। और जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, अपने पैसे अपने घर की लेडी को देते हैं, उनके पास लक्ष्मी बहुत ज्यादा बनी रहती है। और जो लोग हमेशा चिक चिक करते रहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते और हमेशा यही बोलते रहते हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, तुम तो हमेशा पैसे ही मांगती रहती हो, उनके घर से और उनकी पॉकेट से बरकत चली जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा बरकत बने, तो ये सब चीजों को जरूर फॉलो कीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपका मनी के साथ रिलेशनशिप भी सुधरेगा और आपको बहुत ज्यादा पैसे का फ्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप ये प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो कीजिए। और अगर इसमें से आप कुछ भी फॉलो करते हैं ऑलरेडी तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए और उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए वो भी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।